मैं बधाई दूंगा, मोदी जी को धन्यवाद दूंगा अपनी पार्टी, अपने समाज की तरफ से, अपने देशवासियों की तरफ से कि 70 साल में हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी। अब पहली बार है कि अर्थव्यवस्था हमारी ग्राफ में दुनिया में चौथे नंबर पर है। कभी दुनिया में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम नहीं कहते। अमर सेन का लिखा हुआ किताब है जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें एविडेंस के आधार पर लिखा है कि भारत की आबादी जो है जीडीपी ग्रोथ पिछली फर्स्ट में 33.5 थी, मतलब दुनिया में 30 गुना अमीर थे। तब हम दुनिया को खिलाते ही खिलाते थे, हम खुद ही लोगों के सामने क्या हो गए थे। आज कम से कम बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा मोदी जी की नीतियों को कि उन्होंने दुनिया में एक पहचान बनाई, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। और जिस देश की अर्थव्यवस्था होगा तभी जाके रोजगार, बेरोजगारी खत्म होगी, गरीबी खत्म होगी, लाचारी खत्म होगी, तब हम पहचान के संकट खत्म होंगे। ये सब जो दुनिया फिर से सभी लोग धन्य धान होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज के दिन में अर्थव्यवस्था एक विशेष रूप से होता है और कम से कम ब्रिटेन हमसे नीचे आ गया अर्थव्यवस्था में। ये सबसे बड़ी खुशी है, जिसने 350 बरस हमें गुलाम बना के रखा हो, देश को लूटा हो और देश को लूट के खोखला किया हो। आज उस खोखले देश को मोदी जी ने फिर से भरा भरा किया हो और दुनिया में पहचान में धन्यवाद। सर, भारत पाकिस्तान की जिस तरीके से इसमें तनाव की स्थिति रही है, युद्ध भी हुआ, तो उसके बाद फिर मोहन भागवत ने कहा कि जो हमारे पड़ोस का दुष्ट है उसके लिए शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसे में जो उनकी विचारधारा है वो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा उन्होंने कहा है। क्या लगता है आपको कि हिंदू राष्ट्र भारत कब हो? मुझको लगता है कि वो भी राष्ट्र हमारे ही पास था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आज पाकिस्तान बलगलाने की वजह से अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया और दोनों रो रहे हैं। दोनों की अर्थव्यवस्था चौपट है। दोनों अब पश्चाताप कर रहे हैं। भारत में रहते तो खुशी खुशी रहते, यहाँ हानि, लाचारी, बेकारी, बीमारी सब दबा रखा है। हमको लगता है कुछ दिन बाद उस मुसलमानों का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जो क्रूर शासक है वहाँ के, जो आतंकवादी हैं, जिनको जहर घोल रहे हैं लोग, उनको मिटाने में जो कामयाबी हमारे मोदी जी ने और हमारे सेना ने की है, आतंकवाद के जड़ों को जो नष्ट किया है और करेगा बचे खुचे लोगों को, उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा ये देश जो है बुद्ध का देश है। यहाँ युद्ध नहीं, हम चाहते हैं कि जो अशुद्ध लोग हैं वो शुद्ध हो जाएं। तो अशुद्ध लोगों को मोदी शुद्ध कर रहे हैं और जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे भी नहीं। आज भारत सामरिक ठिकाने में सबसे ऊपर है। आज वो हथियार खरीद कर लड़ रहा है, तो किसी देश का हथियार बना हुआ है पाकिस्तान। हम हथियार बेच रहे हैं, हम किसी को हथियार नहीं है, खुद भारत एक हथियार है। भारत चौथी अर्थव्यवस्था है और पॉम्पेड़ा ने यह कह दिया कि जो अमीर और गरीब के बीच में खाई है वो सिर्फ ईएमआई भरने में संघर्ष कर रहा है। और इधर ये बताया जा रहा है कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था है। देखो, जब अर्थव्यवस्था शुरू होती है तब जाके बीच की व्यवस्था सही करनी है। जब मेरे पास कोई अर्थव्यवस्था ही नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हम कह रहे हैं धीरे 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 जो इन लोगों के की खाई जो है, जो जो गड्ढे बनाए हैं इतना लंबे समय से, इन लोगों ने केवल इस देश को लुटवाया है। विदेशी कंपनियों ने लूट के गए और चाइना, जापान, अमेरिका, दूसरे देशों ने, तो उसको तभी दूर कर पाएंगे। ये पिछली सरकारों का दर्द है जो खेड़ा। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कांग्रेस का ये दावा है कि वो राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसको व्यवसाय किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, उसको कैश कर रही है बीजेपी। अरे यार, हम क्रेडिट भी है, कैश भी होगा। हम लोग क्रेडिबिलिटी वाले हैं। भारत की एक मोदी की क्रेडिट है, तो क्रेडिट को ही कैश नहीं कराया जाएगा तो क्या किया जाएगा आज के दिन में। और यह कार्य है, सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रवाद के नाम पर दुनिया, देश एक है, उसमें राजनीतिकरण नहीं होगा। अब पीडीए को लेकर जिस तरीके 2027 में वो अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि पीडीए के लोग इस बार मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे, क्या मानते हैं, कितना चुनौती मानते हैं 2027 में पीडीए को लेकर? पीडीए आपके जीत पास है क्या? पीडीए के लोगों को, पीडीए के लोग कभी थे माननीय मुलायम सिंह जब थे तब, क्योंकि तब अखाड़े के पहलवान थे। अभी सपा के पास सब भाड़े के पहलवान है। तो जो भाड़े के पहलवान होंगे तो भाड़े में कितना देर चलने वाला है सलाहकार बनना। पीड़ित, दुखी, अपमानित, ये सपा, बसपा, कांग्रेस से ऐसे जितने भी लोग हैं वो सब मोदी के साथ हैं। सबकी पीड़ा मोदी दूर कर रहे हैं, सबको सम्मान दे रहे हैं, सबका दुख दर्द हर रहे हैं। इसीलिए पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग यहाँ हैं। यह लोग खाली रह जाएंगे। देखो, 2014 से सपा समाजवादी पार्टी जो जो कह रही है उसका उल्टा ही होता है।